जहां पे हम लोग क्लाउड डेस्कटॉप पे क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे अभी आप देखो, आपको यहाँ पे क्लाउड कोड मिल रहा है, क्लाउड कोवर्क दोनों यहाँ से मिल रहा है। तो हेलो दोस्तों, अभी क्लाउड डेस्कटॉप का चैट ऑप्शन ओपन है, जहां पे हम लोग फ्री मॉडल यूज कर पाएंगे, जैसे क्लाउड सोनेट, हाईक्यू 4.5, फेबल 5 और ओपस 5 के लिए मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा। बट अगर सेम मॉडल में अगर हम लोग कोवर्क या क्लाउड कोड यूज करते हैं तो ये मेरे को अपग्रेड करने के लिए बोलता है, जिसका चार्ज काफी ज्यादा होता है। अगर आप प्रो वर्जन लेते हो तो $17 पे आपको पे करना पड़ता है, अगर मैक्स लेते हो तो $100 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि काफी ही ज्यादा होता है। और मेरा मेन मोटो रहता है कि मैं आपको अपने वीडियो में ऐसा ही मॉडल बताऊं जो कि बिल्कुल फ्री हो। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जहां पे आप फ्री में क्लाउड कोवर्क एंड क्लाउड कोड को आप यूज कर पाओगे अपने क्लाउड डेस्कटॉप में। मैं एक एक करके सारा स्टेप आपको बताऊंगा और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आप मिस करोगे तो मैं 100% गारंटी बोल रहा हूं कि आप क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड को अपने क्लाउड डेस्कटॉप में यूज नहीं कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग अपने ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है ओमनी राउट। ओमनी राउट जैसे सर्च करते हो तो ये फर्स्ट वाली जो यूआरएल आपको दिख रहा है गिटहब का, इसको आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा नीचे आना है और इसके बारे में देखना है कि क्या है ये और इसको कैसे इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, अगर आप जानना चाहते हो कि ओमनी राउट है क्या, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे सिस्टम में यूज करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप वो मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताया हूं कि कैसे और ओमनी राउट है क्या। तो बेसिकली इसमें 256 एआई प्रोवाइडर आपको फ्री में मिल जाते हैं, जिसमें आपको 100 प्रोवाइडर बिल्कुल फ्री है। उस एआई प्रोवाइडर का यूज करके आप अपना कोई भी बड़ा से बड़ा टास्क करा सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब किसी एक प्रोवाइडर का लिमिट खत्म हो जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट इन बैकग्राउंड में आपका ऑटो फॉलबैक मैकेनिज्म के बेसिस पे वो दूसरा मॉडल को कनेक्ट करके आपका काम को स्टार्ट करा देता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। तो इसका डिटेल में जानने के लिए आप मेरा वीडियो को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करके हम लोग यूज करेंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूं। टर्मिनल पे जाने के बाद आपको ओमनी राउट इंस्टॉल करना है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ओमनी राउट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप npm install -g ओमनी राउट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है ओमनी राउट और इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इसमें इंटर करते हो तो एक लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाता है, और लोकल सर्वर जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो ये आपको ये वाली इंटरफेस ओपन हो जाएगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। उस टाइम आपको क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली इंटरफेस दिखेगा। वहां से आपको ये वाली जो पासवर्ड जो दिख रहे हैं, चेंज मी पासवर्ड कॉपी करना है और सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे देकर लॉगिन करना होगा, और बाद में आप उसको रिसेट भी कर सकते हो। तो ऐसा आपको दिखेगा फर्स्ट टाइम पे। तो मैं फर्स्ट टाइम यूजर नहीं हूं, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं। अब आपको क्या करना है, स्टेप में क्या करना है, आपको एक एपीआई की जनरेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑलरेडी एपीआई की है, तो मैं अभी इसको डिलीट कर दे रहा हूं और मैं एक नया एपीआई की आप लोग के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करता हूं और न्यू एपीआई की एक मैं नाम देता हूं, न्यू एपीआई के नाम से, और यहां से मैं क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर दिया और इस एपीआई की को कॉपी करके मैं कहीं स्टोर कर दे रहा हूं। मेरा एपीआई की का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग को जाना है प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 256 प्रोवाइडर आपको दिख रहा है, जिसमें 101 प्रोवाइडर फ्री है, जिसमें मैं एक प्रोवाइडर को ऑलरेडी ऐड कर लिया हूं। और वो कौन सा प्रोवाइडर है, तो थोड़ा सा आप इसमें नीचे आओगे ना, जो प्रोवाइडर आप ऐड कर दोगे ना वो प्रोवाइडर आपको दिखता है। तो अभी मेरे पास नेमडिया का नेम प्रोवाइडर मैं ऐड कर दिया हूं। तो मैं जब इसको ओपन करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे फ्री ओनली पे जाते हो आप, तो मेरे पास ये सारे मॉडल फ्री में मेरे को मिल गया है। ठीक है, मिनीमैक्स M2.7, देन क्वीन 3.5, तो ये सारे मॉडल फ्री वाले मेरे को मिल चुका है, यहां से मैं इंपोर्ट कर चुका हूं। अगर ये नहीं दिखता है तो आप इंपोर्ट मॉडल पे क्लिक करोगे ना तो सारा मॉडल आपको इंपोर्ट हो जाएगा। एक बार जब ये इंपोर्ट हो जाता है तो आपको इसको वेरीफाई करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ऑल मॉडल पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे टेस्ट ऑल मॉडल पे क्लिक करते हो तो देखता है कि फ्री वाले जो मॉडल है आपके अकाउंट में, जो करेंट जो एग्जिस्ट करते हैं, वो वाले मॉडल आपको दिखाई देंगे ग्रीन में, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जेमा 331 बिलियन जो है इसका, ये भी अवेलेबल है। तो ऐसे ही ये वेरीफाई करेगा टोटल मॉडल में जो जो अवेलेबल होगा वो आपको ग्रीन दिखेगा, और जो अभी अवेलेबल नहीं होगा वो आपको वहां से रेड दिख सकता है। जैसे यहाँ पे GLM 5.2 जो पहले था बट अभी नहीं है, मिनीमैक्स M2.7 जो पहले था जो अभी नहीं है, तो यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इशू आपको इशू नहीं बोल सकता हूँ, ये आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग मॉडल हम लोग का आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया मॉडल फिर से मैं ऐड करता हूं। तो इसको मैं क्या करता हूं, एक डुप्लीकेट टैब पे जाता हूं और मैं प्रोवाइडर पे फिर से जाता हूं और फ्री टायर में जाके अभी मैं क्या करूंगा ना, एंटी ग्रेविटी CLI को मैं ऐड करूंगा। तो एंटी ग्रेविटी CLI क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लाउड के कुछ मॉडल हम लोग को फ्री में यूज करने को मिल जाते हैं, बट इसका
यूज करने के लिए मेरे को अपने गूगल अकाउंट से वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही आप गूगल अकाउंट से वेरीफाई करते हो, आपको एक यूआरएल ये देती है। इस यूआरएल को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा और कनेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपका एंटी ग्रेविटी सीएलआई के साथ ओमनी राउट कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। तो मैं ऑटो सिंक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इंपोर्ट ऑल मॉडल पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से फ्री फर्स्ट फ्री ओनली मॉडल को मैं चेक कर रहा हूँ। अब जब इस पे मैं देखता हूँ टेस्ट ऑल मॉडल करके कि इसमें कौन कौन से फ्री वाले मॉडल हम लोग को यहाँ से मिल जाता है। इससे एक चीज का फायदा क्या होगा कि जब मैं क्लाउड पे इंपोर्ट करूंगा ये सारे मॉडल को, तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि मैं वही मॉडल कभी इंपोर्ट करूंगा जो अभी अवेलेबल है और फ्री में है, ठीक है। अननेसेसरी मैं सारे मॉडल को इंपोर्ट नहीं करूंगा जो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो कि टोटल 13 मॉडल है जिसमें 8 ही फ्री वाले अवेलेबल है अभी। अब नेक्स्ट मेरा कौन सा प्रोवाइडर ऐड करना है। अब हम लोग जाएंगे कीरो पे, जो कि आप देख सकते हो वो भी कीरो ऐसा प्रोवाइडर है जहां पे हम लोग को क्लाउड के कुछ मॉडल को ये फ्री में देता है यूज करने का, तो उसको भी हम लोग एक बार ऐड कर लेंगे, कीरो एआई को। तो मैं ऐड कनेक्शन पे क्लिक करता हूं और बेसिकली ये AWS का है, Amazon का है, तो हम लोग को उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा बिल्डर आईडी के थ्रू या फिर गूगल अकाउंट के थ्रू। तो मैं अभी बिल्डर आईडी के थ्रू इसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। तो यहां से मेरा ये अप्रूव्ड हो चुका है। अब देखो यहां से कनेक्टेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉडल पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, और ऑटो सिंक पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं और फ्री ओनली पे मैं सिलेक्ट करता हूं। तो देखो फ्री ओनली पे इतना सारा मॉडल मेरे को दिख रहा है, बट इसमें से कौन सा वर्किंग है हम लोग उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाउड सोनेट 4.5, डीपसीक 3.2, क्लाउड हाईक्यू 4.5, मिनीमैक्स M 2.1, ये सारा कुछ अवेलेबल है अभी। तो ये सारा कुछ हम लोग इंपोर्ट करने में इजी होगा हम लोग को, ठीक है। तो अभी मैं बैक आता हूं फिर से। अब देखो मैं टोटल 3 प्रोवाइडर यहां से ऐड कर दिया हूं, जो कि मेरा ये सेकेंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग को क्लाउड कोड पे जाना है यहाँ पे। अब यहां से आइदर आप क्लाउड कोड को और सॉरी क्लाउड डेस्कटॉप को अनइंस्टॉल करना होगा या फिर आपको लॉग आउट करना होगा। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं इसको लॉग आउट कर दे रहा हूं। लॉग आउट करने के बाद आपको क्या होगा, ये वाली इंटरफेस दिखेगी। अब यहां से आपको देख सकते हो हेल्प में जाना है। हेल्प में जाओ, ट्रबल शूटिंग पे जाके आपको इनेबल डेवलपर मोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये इनेबल पॉपअप पे क्लिक करो, आपका क्लाउड डेस्कटॉप फिर से रिलॉन्च हो जाएगा। यहां पे आ गया। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं कि क्लाउड डेवलपर में देखो डेवलपर ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप डेवलपर पे क्लिक करो आप, और यहां से आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इन्फ्रेंस पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इसमें सिलेक्ट करते हो आपको ये वाली इंटरफेस दिखती है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि बेस यूआरएल मेरे को चाहिए। तो बेस यूआरएल कहां से मिलेगा आपको, बेस यूआरएल आइदर आपको मिल सकता है टर्मिनल से, जो ये वाली बेस यूआरएल है, या फिर आप अपने ब्राउजर पे जाओ, यहाँ एंड पॉइंट पे जाओ और यहां से आप बेस यूआरएल को कॉपी कर सकते हो। तो मैं इस बेस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रेडेंशियल काइंड पे जाना है आपको, और यहाँ पे याद रखना है कि स्टैटिक एपीआई कीपीआई ही आपको सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ थर्ड क्या है कि एपीआई की। अब एपीआई की कहां से मिलेगा, जो एपीआई की हम लोग बनाए हैं ओमनी राउट में, सेम ओपी एपीआई की हम लोग यहाँ पे पेस्ट करें। तो मैं सेम एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं। ओके, तो अभी यहां से आप आइदर टेस्ट कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, पहले टेस्ट कनेक्शन पे एक बार चेक कर लेता हूं कि यहां से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ इश्यू आ रहा है। तो अभी देखो यहां से कनेक्ट हो चुका है, 48 मॉडल इसको मिल गया है, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट मॉडल डिस्कवरी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं टेस्ट मॉडल डिस्कवरी पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखो क्या है कि 48 मॉडल्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, टोटल 48 मॉडल्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको वही वाले मॉडल, जो मॉडल इसमें दिख रहा है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मॉडल को आपको नाम कैसे रखना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐड मॉडल पे क्लिक करना है। अब ऐड मॉडल पे जब आप क्लिक करते हो तो ध्यान रखना है कि आपका जो ये नेम है ना, सेम नेम रहना चाहिए। तो ये नेम कहां से मिलेगा, तो उसके लिए हमको फिर से आना है ओमनी राउट पे, और यहां से आपको जाना होगा। मैं एक बार क्या करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि मैं फ्री टायर पे जाता हूं, और ये वाली जो मेरा है इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, क्लाउड सोनेट 4.5। अब मेरे को क्या करना है, जाना है मेरे को कॉम्बोज पे। कॉम्बोज पे जाने के बाद आपको क्रिएट योर फर्स्ट कॉम्बोज पे क्लिक करना है,
ठीक है, तो मैं क्रिएट योर फर्स्ट कॉम्बो पे क्लिक करता हूं। अब जो नाम मैं कॉपी किया था सेम नाम मेरे को यहां पे देना है, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा। जो मॉडल एक्टिव है उस मॉडल का सेम नेम मेरे को यहां पे देना है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल हमको मिला है 48 मॉडल, जिसमें बहुत सारे मॉडल अभी एक्टिव नहीं है। तो जो मॉडल हम लोग का एक्टिव है वही मॉडल हम लोग को इसमें यूज करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैं सेम रखूंगा यहाँ पे, ये फ्री स्टैक रहेगा सेम, इसमें कुछ मैं चेंज नहीं करूंगा। नेक्स्ट पे जाऊंगा मैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद स्टेज आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोवाइडर पे जाना है। मैं अभी कियो सिलेक्ट कर लेता हूं प्रोवाइडर, और मॉडल में यहाँ पे जाऊंगा तो आपको सारा मॉडल यहां से दिख जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें से सारा मॉडल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडल अवेलेबल नहीं है अभी। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले कीरो वाले जो मॉडल है उसको मैं एक एक करके ऐड करता हूं। ओके, तो कीरो के आपको बहुत सारे मॉडल दिखे थे आपको, बट उसमें बहुत सारे मॉडल काम नहीं कर रहे थे। काम कौन कर रहे थे, ये सोनेट 4.5 काम कर रहा था, हाइकू काम कर रहा था, ओके, डिपसिक 3.2, मिनीमैक्स ये भी काम कर रहा था। उसके बाद आपका मिनीमैक्स इतना, जीएलएम, और ये क्या है, सोनेट 5, ये अभी काम नहीं कर रहा था उसमें हम लोग को कीरो के साथ, तो इसको अभी हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी क्वीन, तो अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। उसी तरह अगर आप देखोगे, आप देखे होंगे कि एंटी ग्रेविटी जो मैं ऐड किया था उसमें कुछ मॉडल ही हम लोग को काम कर रहा था, जिसमें आपका था जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट था, 3.5 फ्लैश भी था, 3.5 फ्लैश उसको भी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, 0.5 कहां पे गया, इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, फ्लैश लाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यही ऐड करता हूं। ठीक है, उसके अलावा अभी मैं क्लाउड ओपस सोनेट ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहता है, तभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप सारा मॉडल को आप ऐड कर सकते हो, ये डिपेंड, चेक एक बार आप इसको चेक कर लो, उसके हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको चेक करा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ निवेडिया का कौन सा मॉडल है जो अभी अवेलेबल है फ्री में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जेमा 3, जेमा 4 अवेलेबल है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसको ऐड कर लेता हूं जेमा को। तो ये आप देख सकते हो जेमा अवेलेबल है, और मैं इसे डन पे क्रिएट करता हूं। अब यहां पे आने के बाद आप यहां से मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आप पे, बट मैं अभी इसको ऐसे रहने देता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पे आप देखो ये सारा कुछ दिखाएगा आपको कि कौन सा प्रायोरिटी बेसिस पे आपका काम करेगा। तो इसको अभी आप जैसा है वैसे रहने दो, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी में क्या है, प्रायोरिटी बेसिस जो मैं अभी आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, राउंड रोबिन सिलेक्ट करना है अभी, कि जो मल्टीपल बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट करते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाना आपको फिर से, और एक बार इसको रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कॉम्बो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर कॉम्बो रेफरेंस डिटेक्टेड, क्लाउड सोनेट 4.5। अब क्या ये बोल रहा है, कुछ तो इशू है इसमें, तो एक बार देखते हैं क्या है ये। एक बार फिर से मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। क्लाउड सोनेट 4.5 कुछ तो इशू आ रहा है इसमें। ओके, ठीक है, तो अभी इसको फिक्स कर लेते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्लाउड सोनेट 4.5 मैं इसको भी यहां से हटा दे रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं इसको नेक्स्ट पे जाता हूं। तो आप इस तरह का मॉडिफाई आप खुद से कर सकते हो, कौन सा मॉडल अवेलेबल है कौन सा नहीं। अब यहां से देखो मेरा कॉम्बो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप ये चीज ध्यान नहीं दोगे तो यहां से कॉम्बो तो रेडी हो जाएगा आपका, अगर सारा मॉडल ऐड कर दोगे इसमें कुछ इशू नहीं आएगा। बट जब आप क्लाउड डेस्कटॉप में इसको इंपोर्ट करोगे तो वहां पे आपको इशू आ सकता है। ठीक है, तो क्लाउड सोनेट जो मेरा था यहाँ पे, ओके, तो मैंने यहां पे एक चीज गलती कर दिया हूं। क्लाउड सोनेट 4.5 जो ऑलरेडी मैं इसको हटा दिया था, अभी मैं सेम डाल दिया हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा। सोनेट की जगह पे मैं क्या करूंगा, एक अलग मॉडल जो मेरा है, एक बार मैं फिर से आता हूं यहां पे फ्री टायर पे, हीरो, और जो फ्री मॉडल मेरा है यहां पे सोनेट की जगह पे मैं हाईक्यू कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, अगर नाम डिफरेंट दे रहे हो तो वहां पे आपको इशू आ सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, तो कॉम्बो रेडी है मेरा। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, सेम जो मैं नाम दिया था यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं, और सेम मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से अप्लाई चेंजेस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद हमारा
लॉन्च होगा फीचर जहां पे हम लोग क्लाउड डेस्कटॉप पे क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे अभी आप देखो, आपको यहाँ पे क्लाउड कोड मिल रहा है, क्लाउड कोवर्क दोनों यहाँ से मिल रहा है, जो कि पहले वहां से बोल रहा था कि मेरे को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अब हम लोग चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्लाउड कोड में मैं जाता हूं, यहाँ से क्लाउड किसमें भी, ठीक है, क्लाउड कोवर्क में मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं हाय। अब देखता हूं ये आउटपुट मेरे को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो, हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, और हम लोग यहाँ पर सेट किए थे हाइकू 4.5। अब इससे पूछ भी सकते हो विच मॉडल यू आर, ठीक है। तो मैं यहां से इसको दे रहा हूं विच मॉडल यू आर। अब देखता हूं ये मेरे को आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अब देखो, हम लोग जिस मॉडल को सेट किए थे हाइकू 4.5, यहां से हम लोग यूज कर पा रहे हैं। मतलब क्लाउड डेस्कटॉप पे हम लोग क्लाउड कोवर्क को यूज कर पा रहे हैं। तो आप इससे सारा काम करा सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसी तरह क्लाउड कोड में आप जाते हो तो यहां से देखो क्या बोल रहा है कि लोकल सेट करने के या सिलेक्ट फोल्डर पे, तो मैं एक फोल्डर में इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ओपन फोल्डर पे मैं जाता हूं, यहां से एक नया मैं बनाता हूं फोल्डर, और फोल्डर का नाम रहेगा मैं दे रहा हूं ओमनी राउट क्लाउड, ठीक है। अब यहां से मैं इसको ओपन करता हूं, ट्रस्ट वर्कस्पेस करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं कि क्रिएट वन सिंपल HTML लैंडिंग पेज। अब इसको बोला हूं मैं एक नॉर्मल HTML लैंडिंग पेज बनाने के लिए, और देखना ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो ये स्टार्ट कर चुका है, यहाँ पे आई विल क्रिएट अ सिंपल एलिगेंट सिंगल पेज क्रिएट कर रहा है। मतलब ये हमारा सारा कुछ वर्किंग है, 100% वर्किंग कर रहा है। तो ये जब तक कर रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, आपको फिर से ओमनी राउट पे जाना है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या किए हो कि एक अपना फर्स्ट कॉम्बो बनाया हो, ठीक है, कॉम्बो बनाया। इस तरह आप मल्टीपल कॉम्बो बना सकते हो। तो मैं अभी जो पहला मेरा जो कॉम्बो था उसमें मैं कीरो का यूज कर रहा हूँ, कीरो प्रोवाइडर। उसी तरह आप अगला बना के आप उसमें इधर एंटी ग्रेविटी CLI का यूज कर सकते हो, या फिर ओपन राउट, ओपन कोड, या जो भी फ्री प्रोवाइडर है यहाँ पे, आप उस फ्री प्रोवाइडर के बेसिस पे आप अपने मॉडल को वहां से इंपोर्ट करके अपने क्लाउड डेस्कटॉप पे क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और ये स्टेप पूरा ही सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे आ चुका, तो हम लोग ये हम लोग का एक स्क्रीन जो मैं बोला था HTML पेज बनाने के लिए, ये बनाकर मेरे को दे दिया है, फीचर्स अबाउट कॉन्टेक्ट। मैं इसको ज्यादा सा प्रॉम्प्ट दिया नहीं था, तो ये सिंपल सा पेज है, बट हाँ ये काम कर रहा है, ये मैं आपको दिखाना था। अब ये कैसे काम कर रहा है, वेरीफाई कैसे करोगे, थोड़ा सा आप अब में नीचे आओगे, थोड़ा सा आप अगर नीचे आओगे यहाँ पे, तो यूजेज में आके आप देख सकते हो यहाँ पे क्या यूजेज है, ठीक है। यूटिलाइजेशन में जाकर देख सकते हो कैसे ये क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है। अगर आप चाहते हो इसका लॉग चेक करने के लिए, तो लॉग भी आप इसका चेक कर सकते हो। थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, नीचे आना है, तो लॉग पे जाओ आप। अब यहां से देखो बहुत सारे मैं टेस्ट किया था बहुत सारे मॉडल के साथ, तो मेरे कुछ फेल हुआ था, कुछ पास हुआ था। तो सब कुछ टेस्ट करने के बाद में आप लोग के लिए ये वीडियो बनाकर मैं लेके आऊं, जहां जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये मैं नॉर्मल वीडियो बना दिया और आप लोग जब इसको यूज करें तो आप लोग के लिए काम ना करे, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लाउड सोनेट 4.5 में अभी यूज किया था, सारा कुछ आप देख सकते हो, डेट वाइज सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह आप अपना वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। टोटल 25 सक्सेस, रिकॉर्डिंग पाइपलाइन, सब कुछ यहाँ पे एक्टिविटी आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो इस तरह का आप मल्टीपल प्रोवाइडर का ऐड करके मल्टीपल कॉम्बोज बना के सारा कॉम्बोज का डिफरेंट नेम देके, बट आपको याद रखना है कि वही मॉडल का नाम देना है, कॉम्बोज का नाम जो आपका मॉडल अवेलेबल है, अदरवाइज ये फेल होगा, ये आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको इशू आएगा यहाँ पे। सेम आपको करना है। तो अभी जाओ आप और यूज करो क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड को अपने क्लाउड डेस्कटॉप में, बिल्कुल फ्री सेटअप है। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट में जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दूंगा, और आपका जो भी इशू होगा ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए AI इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।